कृपा सैलून एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं ब्रशेस के बारे में आपको पूरा ट्यूटोरियल दूंगी, तो ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें आई मेकअप में कौन कौन से ब्रशेस यूज़ होते हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था। और उसको रिकैप करने के लिए कुछ इस तरह के ब्रशेस थे, और आई थिंक इतने ब्रशेस काफ़ी हैं एक प्रॉपर परफेक्ट प्रोफेशनल आई मेकअप करने के लिए। तो जी हो गया ये तो आई मेकअप का मैंने आपको दे दिया था, तो वो आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रशेस का। मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि बहुत बार देखती हूँ कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न हमारे पास होता है कि ब्रशेस तो होते हैं, बट हमको उसको यूज़ कैसे करना है और कितने सारे ब्रशेस लेना है जिससे एक परफेक्ट मेकअप होगा, और डिटेल्ड क्या होगी उसकी। तो बहुत बार हमारे पास ब्रश होते हुए भी हम उसको प्रॉपर नहीं समझ पाते। नंबर ऑफ़ ब्रशेस मुझे लगता है कि बहुत सारी ज़रूरत नहीं है। एक लिमिटेड ब्रशेस के साथ भी हम एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल मेकअप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे पास 1 2 3 4 5 ब्रशेस हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो है एक मेरे पास पाउडर पफ है, और एक जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर मेरे पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ अगर मेरे पास है तो मैं इससे एक परफेक्ट प्रोफेशनल मेकअप कर सकती हूँ। उसके बाद आपका मन है, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए ब्रशेस यूज़ करते हैं प्रोफेशनल्स, बट डिपेंड ऑन यू, और आपकी प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई होती है। क्योंकि केवल ट्यूटोरियल देखने से, उसको सुनने से आपका मेकअप बहुत अच्छा नहीं होगा, अनटिल अनलेस कि आपकी प्रैक्टिस बहुत होना ज़रूरी है। तो आप चाहें तो मॉडल मेकअप, आप चाहें तो जितने भी मेकअप आपके आसपास आपको मिल सकते हैं वो ज़रूर करिए, सो दैट कि आपके मेकअप में एक फिनिशिंग आए, और परफेक्ट प्रैक्टिस के साथ ही परफेक्ट मेकअप होता है। तो चलते हैं हम आगे कि किस किस चीज़ के लिए हमको जो है ब्रशेस चाहिए होते हैं। तो मेरा जो मॉइस्चराइजिंग है, लाइक CTML है, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, तो वो मैं ऑलमोस्ट अपने जो मैजिकल मेरे पास फिंगर्स हैं, जो गॉड ने मुझे ब्रशेस दिए हैं, नेचुरल ब्रशेस सॉरी, मैं उसका ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो CTML तक जाते जाते मुझे बहुत सारा ब्रशेस का ज़रूरत नहीं पड़ता। उसके बाद कंसीलिंग की बात आती है, तो कंसीलिंग मैं अपने फिंगर्स के साथ करके, फिर मैं बहुत बार अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ही कंसीलिंग को प्रॉपर डैब डैब करके उसको मर्ज कर देती हूँ। तो मुझे कंसीलिंग में भी ब्रशेस नहीं लगते, बट आप चाहें तो आप ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए भी सभी तरह के ब्रशेस आते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि कंसीलिंग के बाद आपके मेन जो आता है तो फाउंडेशन। तो मेरे पास जो फाउंडेशन का ब्रश आप देख सकते हैं, ये मैजिकल ब्रश है, और ये मेरा फॉरएवर 52 का ब्रश है। मेरे पास अलग अलग ब्रांड के मिलेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि मैं कभी एक ब्रांड के साथ नहीं चलती। मुझे जो ब्रांड जिसके लिए अच्छा लगता है मैं वो ले लेती हूँ। सो आई एम हैविंग द डिफरेंट ब्रांड विद द डिफरेंट ब्रशेस, और मेरा काम हो जाता है। तो ये है, आप देख सकते हैं, फॉरएवर 52 का। और अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये NX011, ये मेरे पास एक फाउंडेशन ब्रश है, और एक बहुत प्यारा सा ब्रश है। तो जो मुझे जब अच्छा सा कवरेज बहुत देना होता है ब्राइड्स में, तो मैं फाउंडेशन ब्रश का यूज़ करती हूँ। इससे बहुत अच्छा आपका फाउंडेशन लग जाता है। अदरवाइज़ मैं उसको फाउंडेशन लगाने के बाद सीयर कवरेज देना होता है, लाइट कवरेज देना होता है, पार्टी कवरेज देना होता है, नो मेकअप लुक देना होता है, तो मेरा ये मैजिकल ब्लेंडर ही बहुत सारा मेरा काम कर देता है। तो फाउंडेशन के बाद आता है आपका जो है और लिक्विड। अगर और भी चीज़ें आप लगा रहे हैं तो लाइक लिक्विड कंटूरिंग हो गया, लिक्विड ब्लशर हो गया आपका, तो उसको भी मैं लगाने के बाद जो है इसी से ही अपने ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज कर देती हूँ। मेरा बहुत अच्छा फिनिशिंग लुक आ जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि पाउडर फॉर्म में जब हम आते हैं, अब उसको बफिंग करना है हमको, जो है
पाउडर करना है हमें, तो मेरे पास जो है पाउडर पफ है, और पाउडर पफ से मैं जो है पाउडर प्रेसिंग भी कर देती हूँ। अगर मुझे बेकिंग करना है तो मैं बेकिंग भी कर देती हूँ। तो इस तरीके मेरे पास कई सारे पाउडर पफ है जिसका मैं इसके लिए बहुत यूज़ करती हूँ। तो आपका फाउंडेशन सेट करने के लिए मैं इस तरीके का पाउडर पफ यूज़ करती हूँ। ये PAC में भी आता है, फॉरएवर 52, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। और ब्रांड्स का मैं इसलिए बोलूँगी, ब्रांड्स लेना इसलिए ज़रूरी है कि ब्रांड से आपका जो मेकअप लुक निकल के आता है वो एक डिफरेंट लेवल पे होता है। तो भले ही आप कम रखिए टूल्स, बट ब्रांडेड रखिए, क्योंकि लोकल जो भी आप लेते हैं उसका आपको देखने में ठीक लग सकते हैं, बट जब आप काम करते हैं और आपके हाथ उनको टच करते हैं तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि इसका वर्किंग क्या है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता। तो एक बार इन्वेस्ट करिए किसी भी प्रोडक्ट पर, बट वो बहुत अच्छा सा करिए। सो पाउडर पफ आप बहुत सारे रख सकते हैं क्योंकि इसका बहुत सारा यूज़ है। ब्यूटी ब्लेंडर आप अच्छी अच्छी कंपनी के बहुत सारे आजकल तो ब्रांड मार्केट में है, आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो जी हो गया आपका, मैंने फाउंडेशन ब्रश का यूज़ करना बता दिया, जो है पाउडर पफ यूज़ हो गया, आपका ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पाउडरी फॉर्म पर बात करते हैं। अब पाउडर में हमें जब कंटूरिंग करना है तो एक इस तरीके का मेरे पास बहुत अच्छा ब्रश है, और ये इससे बहुत अच्छा जो है अगर कंटूरिंग चाहूँ तो वो हो जाता है। तो ये मेरा बहुत अच्छा काम करता है। तो पाउडर कंटूरिंग के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। और जो है ये भी मैंने जैसे आपको बताया है, अलग अलग ब्रांड और अलग अलग कंपनी का मैं यूज़ करती हूँ। सो चॉइस इज़ योर कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, एक साथ भी आप ले सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी मार्केट में है इस समय। ये हो गया आपका। अब आता है मैजिकल, जो मुझे बहुत पसंद है मेकअप में सबसे ज़्यादा, ब्लश। तो ब्लश के लिए मेरे पास काफ़ी सारे जो हैं ब्रशेज़ हैं जिसको मैं आपको दिखा सकती हूँ अलग अलग ब्रांड के, और बट सबका काम एक ही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये अलग अलग ब्रांड लेने हैं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बहुत एक्सप्लोर करती हूँ ब्लश लगाने के लिए ब्रशेज़ का। तो ये आप देख सकते हो, ये PAC का है 375। ये आपका जो है क्राइलॉन है, क्राइलॉन लाइट वेटेड है, बहुत अच्छा लगता है। इसका नंबर है 81716। तो आप इनकी डायरेक्ट वेबसाइट से भी मंगा सकते हो, जहाँ से भी आपको लेना चाहें। बहुत बार जो है मुझसे पूछते हैं क्लाइंट्स कि हमें ब्रशेज़ कहाँ से लेना चाहिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स कहाँ से लेना चाहिए। तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी ऑथेंटिक जगह से लेना है आपको, और जो है ऑथेंटिक जगह से आपको एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स आते हैं। तो वेबसाइट्स पर जाके ले सकते हो आप, उनकी सभी की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं, तो जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। एक ये है मेरे पास, वेगा का है। तो इस तरीके मेरे पास कई सारे ब्लशर ब्रशेज़ हैं, और सभी का यूज़ मैं अलग अलग टाइम पर करती हूँ, बट कोई नहीं, आप एक ब्रश के साथ जा सकते हो और एक ही इनफ है, क्योंकि काम तो उसका वही होना है। तो जो है क्राइलॉन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लाइट वेटेड भी है और इसका फिनिशिंग टच बहुत अच्छा आता है। तो ये आपका जो ब्लशर है आपको लगाने के लिए काम आता है, पफ़ी है, बहुत अच्छा है। अच्छा, होल्डिंग कैसे करेंगे ब्रशेज़ की, क्योंकि कई बार हमारे पास प्रोडक्ट भी है, ब्रशेज़ भी है, बट हमें होल्डिंग नहीं पता, वर्किंग नहीं पता। तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एक मॉडल मेकअप के साथ कि किस तरीके से आपको ब्रशेज़ यूज़ करना है। तो जी हो गया कि आपका फाउंडेशन लग गया, आपका पाउडर कंटूरिंग हो गया, ब्लशर हो गया। अब बात आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर के लिए मैं कई तरह की ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ, इस तरह के पफ़ी ब्रश भी यूज़ कर लेती हूँ जब मेरा मन होता है। और अगर हम जाएँ टेक्निकली तो फैन ब्रश एक जो है आपके हाइलाइटर के लिए बहुत परफेक्ट है और बहुत अच्छा फिनिशिंग टच आता है। ये वेगा का मेरे पास है। तो आप जो है इस तरीके का आपका एक कह सकते हैं कि ये हाइलाइटिंग ब्रश आपके पास है। और मैं तो जो है कई बार हाइलाइटर को भी ब्यूटी ब्लेंडर से लगा देती हूँ। तो ये सब कुछ आपका डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर
और आपकी वर्किंग पर कि आप किस चीज़ से आप क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि जब क्लाइंट्स होते हैं आपके पास तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप ब्रश पकड़ने में भी आपको बहुत टाइम लगता है। तो आपको बहुत बार कोशिश होती है कि आप जल्दी जल्दी आपका काम हो बट परफेक्ट तरीके से हो। हमें जल्दी भी करना है क्लाइंट का काम और परफेक्ट भी करना है। तो ये आपकी चॉइस और आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका जो है पॉलिशिंग ब्रश है कि पूरा आपका मेकअप हो गया, उसके बाद जो है आपको ब्लेंड करना है बहुत प्रॉपर तरीके से, पाउडर रिमूव करना है, एक फिनिशिंग लुक देना है। आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस पॉलिशिंग ब्रश। और ये जो मेरे पास है अभी कंपनी रिमूव हो गया है, नहीं है याद है किसका है, बट ये बहुत अच्छा। इससे एक छोटा भी है, उससे आप बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग लगा सकते हो, मॉइस्चराइज कर सकते हो। सो चॉइस इज़ योर। अच्छा, मेरे पास कई सारे ब्रशेस हैं। एक ब्रशेस का मैं जो है एक ही चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकती। मुझे जहाँ लगता है जिस सर्टेन पोजीशन पे है, मैं एक ब्रश का बहुत सारा कई बार यूज़ करती हूँ अलग अलग जगह पर। तो ये इस तरीके से आपके पास अगर ये 5 ब्रशेस भी हैं तो मुझे लगता है कि परफेक्ट आपका जो है पूरा फेस मेकअप ये हो गया। आपका पाउडर पफ और आपका ब्यूटी ब्लेंडर ही आधा मेकअप का काम कर देता है। और ऑलमोस्ट 5 ब्रशेस मैंने आपको आई मेकअप में बताए थे। तो नियर टू ओनली द 10 ब्रशेस इफ़ यू आर हैविंग, तो आप एक बहुत अच्छा परफेक्ट मेकअप कर सकते हैं। बट सिंस द बिगनिंग एज आई टोल्ड यू कि प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है तो आपकी वर्किंग में आपको पता होता है कि आप किस तरीके से क्या चीज़ को कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये ट्यूटोरियल ब्रशेस का पार्ट 2 बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने वर्किंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने देखा है कि मेरा वीडियोस देखते सभी हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम होता है। अभी मेरा नियर टू 472 पे मैं पहुंची हूँ। करीब 80% मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, केवल आप जो है वीडियोस देखते हैं। तो माय रिक्वेस्ट इज़ दैट कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये हमें मोटिवेशन देता है जिससे हम आपके लिए अच्छा काम कर पाते हैं और हम अपना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस लाते हैं। बिलीव मी, अगर यही आप जो है इन्फॉर्मेशन आप कहीं जाके लेंगे तो आपको बहुत सारे पैसे देने होंगे और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो वापस रिकैप आपके लिए करेंगे। बट ये वीडियो आप बार बार पॉज करके बार बार उसको रिवर्स करके आप देख सकते हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ये मेरे पूरे ही जो ट्यूटोरियल्स हैं, पूरे वीडियोस हैं, वो सब बिगनर्स के लिए हैं। और जो सेल्फ मेकअप में बहुत इंटरेस्ट हैं, जिनको बाहर जाके सीखने में दिक्कत होती है, मनी वाइज प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो वो भी ये सारे वीडियोस देख के अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी वर्किंग को अच्छा कर सकते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए हैं जो स्टेपिंग अभी इस करियर में कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं बट उनको सॉल्यूशंस नहीं मिलते, और जो सेल्फ मेकअप के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके लिए है। तो मेरे ऑलमोस्ट मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ बार बार, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, वो ऑलरेडी अपना वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हर दिन लर्निंग है और हर दिन हम सीख के ही आगे बढ़ते हैं। और एक दिन जब हम काम करते हैं तो अपने आप में इतने स्किल्ड हो जाते हैं कि हम दूसरों को जो है ट्यूटोरियल्स और क्लासेस देने लगते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल मेरे वीडियोस हैं, तो आप देखा करें। और उसके साथ ही आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि ये हमें एक मोटिवेशन देता है काम करने के लिए। अदरवाइज़ हम आपके वीडियोस आपको देते ही रहते हैं। मैं बहुत सारे पार्टी मेकअप के वीडियोस डालती हूँ, आपको बहुत सारे टाइमली अलग अलग चीज़ों पे जाके मैं वीडियोस डालती हूँ। एक नाइट सीरम को आपने बहुत पसंद किया था, तो उसका वीडियो भी मेरे लिंक में दिया हुआ है, उसको आप देखो। और उसको जितना प्यार आप लोगों ने दिया, मैं चाहती हूँ उतना ही प्यार आप मेरे पूरे वीडियोस को दीजिए। अगर आप हेयर कट में भी कहीं प्रॉब्लम में हैं, आपको लगता है कि लेयर कट में, एडवांस कट में, बटरफ्लाई कट में कहीं भी कोई आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और होप सो कि मैं आपकी प्रॉब्लम के ऊपर कोई वीडियो बना सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। क्योंकि मेरा काम जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस लाइन में हैं तो आप अपना काम तो कर ही रहे हैं,
बट साथ ही साथ अगर आप और लोगों को एजुकेट करेंगे और वो आपसे कुछ अगर सीख सकें, मेरे वीडियो से कुछ सीख सकें और अपना काम अच्छे से कर सकें, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मैं साईं कृपा सैलून ग्वालियर, और फिर अगली बार एक नए वीडियोस के साथ आऊँगी और होप्स सो कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।